तो दोस्तों इन दिनों न्यूजीलैंड का एक वीजा इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। एजेंटों के द्वारा उस वीजा को बेचा जा रहा है। हालांकि वो बेचना बिल्कुल भी लीगल नहीं है। एक हिसाब से लीगल क्या, वो वीजा ही वैलिड नहीं है ना। आगे चल के इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो जरूर एंड तक देखनी और साथ ही जरूर इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि जो लोग न्यूजीलैंड जाने की सोच रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा वाला जो स्कीम है वो ना हो, उनके पैसे वेस्ट ना हो, उनकी टाइम वेस्ट ना हो और उनकी लाइफ बर्बाद ना हो। ये चीज़ आप जरूर ध्यान में सुन लेना, अच्छे से सुनना और इसको जरूर शेयर करना, है ना, ताकि आपकी वजह से या मेरी वजह से किसी दो भाई बहन के पैसे बचे, किसी की हेल्प हो पाए, है ना। तो खास करके जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है तो एजेंट उनका भरपूर फायदा उठाते हैं। ये एजेंट खुद को होनहार समझते हैं और अपने लोगों को मूर्ख समझते हैं अपने को, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है कि कुछ तो भाई देखो, जो लोग ये काम करवाते हैं ना वो भी नहीं सोचते, वो कुछ रिसर्च नहीं करते, कुछ भी नहीं देखते हैं। इस वीज़ा के बारे में डेली मेरे पास इतने सारे मैसेज और कमेंट आते हैं और बहुत सारे लोग मेरे को ये वीज़ा भेजते हैं चेक करने के लिए कि भाई हमको तो ये वीज़ा दिख नहीं रहा, कहाँ कैसे चेक होगा ये, है ना। तो ये वीज़ा चेक तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीज़ा वैलिड भी होता है, पर वैलिड होने से ये नहीं है कि अपने लिए है, कोई फायदा नहीं है भाई इस वीज़ा का, किसी काम का नहीं है। ये मान लो कि वीजा लगा है तो मतलब बिल्कुल कचरा ही है आपके लिए, और इस कचरे को जो है वो एजेंट आपको बेचते हैं और आपसे लाखों रुपए हड़पते हैं और आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपके पैसे खा जाते हैं, आपके पैसे मर जाते हैं एक हिसाब से, और आपको अपनी मंजिल है जो नहीं मिलती है। तो ये मैं आपको बोलूंगा कि आप जरूर इस वीजा के बारे में रिसर्च करें। कहीं भी किसी भी कंट्री का कोई भी वीजा आप अप्लाई करते हो तो उससे पहले उसके बारे में रिसर्च करें, देखें, समझे कि वो कौन सा वीजा है, किस कैटेगरी का वीजा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे कैसे उसकी जो प्रोसेस है वो होता है। तो आप लोगों को वही पता चलेगा कि एजेंट किस तरीके से आप लोगों के साथ में स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं। इन दिनों तो न्यूजीलैंड क्या, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा इतने ज़्यादा फेक निकल रहे हैं भाई की क्या बताऊँ, इतने सारे मेरे पास आते हैं। मैं स्क्रीन पे लगा नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की जो सिक्योरिटी है, जो इसका पर्सनल है, वो किसी का मैं ब्रीच करूँ। तो मैं इस तरीके से नहीं यहाँ पे आपको दिखा सकता। तो अब मैं फाइनली इस वीज़ा के बारे में बताता हूँ कि ये वीज़ा है कौन सा। ये वीज़ा है दोस्तों NZETA, यानी कि न्यूजीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी। ये वीज़ा होता है कि हिसाब का ETA के आप लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, ट्रांजिट वीज़ा। ये जो है न्यूजीलैंड का ट्रांजिट वीज़ा होता है, और इसको जो एजेंट है वो बड़े धड़ल्ले से इसको बेच रहे हैं, और साथ ही 10 12 15 लाख रुपए भाई जितने में उनको बात बनती है उतने पैसे वो उनसे ठग लेते हैं। तो ये वीज़ा आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपके किसी काम का नहीं है, आप इस वीज़ा को यूज नहीं कर सकते हो, ये आपका कोई काम का नहीं है। एजेंट आपको ये वीज़ा देगा, आपसे पैसे लेगा और वो गायब हो जाएगा भाई, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और इस वीज़ा पे जब आप जाओगे तो आपको सीधा डिपोर्ट ही करेंगे, वो डिपोर्ट भी करेंगे, हो सकता है कि आपको जेल भी कर दे उसके साथ में, तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये वीज़ा अपने काम का ही नहीं है। तो मैं ज़्यादा यहाँ बातों में आपको नहीं घुमाता हूँ, मैं सीधा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की साइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ आपको बताता हूँ कि इस वीज़ा की जो सच्चाई है वो क्या है, ताकि आप लोगों को पता चले, आपकी आंखें खुले, आप भी इस तरीके से किसी के अंधविश्वास में ना रहो कभी भी। मैं हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ कि किसी पे भी कोई भी फाइल किसी भी वीज़ा की किसी भी कंट्री की लगाओ तो किसी पे भी ब्लाइंडली आप ट्रस्ट मत करो, उसके बारे में रिसर्च करो, देखो, 4 जनों से पूछो, 10 जनों से पूछो, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअलिटी या जो रियलिटी है वो क्या है ना। तो बाकी कोई भी वीज़ा के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई क्वेरी चाहिए होती है, कोई कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको चाहे अप्लाई भी करवाना है तो भी आप उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ गाइड करूंगा। तो चलिए सीधा चलता हूँ स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ वहाँ पे इस वीज़ा के बारे में। सो गाइस, अब अपन लोग आ चुके हैं न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी यानी कि NZETA। सम पीपल कैन यूज NZETA टू ट्रैवल टू न्यूजीलैंड विदाउट अप्लाइंग फॉर ए वीज़ा फर्स्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके वीज़ा को यूज कर सकते हैं किसी और वीज़ा के अप्लाई किए बिना ना। दिस डिपेंड्स ऑन योर पासपोर्ट, ये आपके पासपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री का और कौन सी कंट्री की आपके पास PR है, हाउ यू आर ट्रैवलिंग एंड इफ़ यू आर विजिटिंग और ओनली ट्रांजिटिंग। अगर आप लोग वहाँ पे ट्रांजिट करते हैं या थोड़ा बहुत विजिट करते हैं उसके लिए होता है। वैलिड देखो, ये 2 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो ओनली 17 न्यूजीलैंड डॉलर होती है, जो कि बहुत ही 700 800 रुपये आप लगा के चल सकते हो। और उसके बाद जो इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 72 आवर्स होता है। इसकी मतलब ये नहीं है कि ये बहुत जल्दी वीज़ा अप्रूव हो जाता है, और इसका अलाउ जो कि आपको कंट्री के अंदर अगर आपको रहना तो वो 72 आवर्स होता है, आपको 72 घंटे ही वहाँ पे अलाउ होता है रहने के लिए, जब आप एक सिंगल एंट्री वहाँ पे करते हो, जब भी आप एंटर करते हो उस टाइम पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ इसकी, वही आपको नॉर्मली जो 2 3 चीज़ें मोटी मोटी वो बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखो, एक तो यहाँ पे ये बताता हूँ, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन ए ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट यू डो नॉट नीड ए
वीज़ा और NZDT बिफोर यू ट्रैवल। जब आप लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है तो आपको ये वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई और भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको फ्री रहता है सब कुछ। इसके बाद देखो ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंस, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया की PR है, इफ़ यू आर एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट वांटिंग टू विजिट न्यूजीलैंड, अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, आपके पास ऑस्ट्रेलिया की PR है, यू मस्ट हैव एन NZDTA। फिर भी आपको ये NZDTA चाहिए होता है ना। तो अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया की PR है, पासपोर्ट है तो नहीं चाहिए, PR है तो चाहिए, अनलेस यू आर ऑन द लिस्ट ऑफ ट्रैवलर्स हु डू नॉट नीड एन NZDTA। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, ए करंट ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट और ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट रिटर्न वीजा दीज कैन नॉट बी प्रोविजनल वीजा एंड ट्रैवल कंडीशन ऑन दैट वीजा टू लेट यू रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ये आपके बारे में आपको ऑस्ट्रेलिया वापस आना पड़ेगा। अब एक मेन चीज़ बताता हूँ कि ये वीज़ा कौन सी कंट्री के लिए है। यहाँ पे अगर आप जाओगे, ये देखो सिटीजन ऑफ ए वीज़ा वेवर कंट्री, यहाँ पे आते हो तो वीज़ा वेवर कंट्रीज एंड टेरिटरीज कौन सी है, तो यहाँ पे आपको साफ मेंशन आप लोगों को मिल जाएगा कि ये जो वीज़ा है ना, लिस्ट ऑफ वीज़ा वेवर कंट्रीज एंड टेरिटरीज, कौन सी कंट्री है जिन लोगों को ये वीज़ा दिया जाता है। यानी कि ये तो इतनी कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है तो आपको ये NZDTA मिलता है और ये वैलिड होता है। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया की PR आपके पास है तो भी ये आप इस वीज़ा को ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे इंडिया का कहीं पे भी नाम नहीं है भाई, आप अच्छे से इसको चेक कर लो, इंडिया का कहीं पे भी आप लोगों को नाम नहीं मिलेगा, आप इसको पूरे तरीके अच्छे से देख लो। तो इसके ऊपर ये बताओ, जब ये वीज़ा इंडियंस के लिए है ही नहीं, जब आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, इंडियन के लिए वीज़ा बिल्कुल भी नहीं है, और PR अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया की है ना तो ही आप जा सकते हो, अदरवाइज और भी कंट्री की अगर आपके पास PR है ना, कनाडा वगैरह की, तो बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं है, फिर भी आप नहीं जा सकते हो। तो देख सकते हो भाई ये वीज़ा एजेंटों के द्वारा कितनी बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है, पैसे लिया जा रहा है, आप लोगों को ठगा जा रहा है। आपको भाई इसके ऊपर तो मैं बताऊँ ना, अगर आप इंडिया से चढ़ोगे ना तो आपको इंडिया से ही आपको बैठने नहीं देंगे। क्यों नहीं बैठने देंगे? क्योंकि ये ट्रांजिट वीज़ा है, ट्रांजिट करोगे तो आपको वो और भी डिटेल मांगेगी कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी कंट्री जा रही हो, उसका वीज़ा, ये वो सारी चीज़ आपसे इससे पूछी जाएगी। ठीक है, सबको पता होता है। और यहाँ से चढ़ भी गए तो भाई जैसे ही वहाँ पे लैंड करोगे तो जाते ही आपसे ऑस्ट्रेलिया की PR का कार्ड मांग लेंगे, वो तो कहाँ से दिखाओगे आप, ये बताओ। तो फिर सीधा आपको डिपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज़ समझो आप। ठीक है, तो किसी के भी धांधली में, कुछ किसी के फ्रॉड में मत आओ भाई, किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आप लोगों का पैसा है, इसको सेफ रखो, अपने टाइम को सेफ रखो। ठीक है, जेन्युइन काम करो, जेन्युइन बंदों के पास जाओ, है ना। तो ये है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 पैसे ज़्यादा लगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पैसा और टाइम आपका ना डूबे, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो और भाई अच्छी लगती है मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आप लोगों को देता हूँ, तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि जो भी मेरा मोटिवेशन है वो बना रहे, मैं आप लोगों को ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ जिससे आप लोगों का कुछ भला हो सके। तो फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज, आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे आके फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जितना हो सकता है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोगों की जरूर हेल्प करूँगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।